Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. In this part of video, I am going to discuss about the difference between authorized capital or nominal capital or issued capital. ऐसे ही आपका रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इसका मीनिंग के सेंस में देखेंगे तो इट इज़ द अमाउंट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विच इज अ कंपनी कैन रेज एज शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी कि ये इतना कैपिटल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैक्सिमम कैपिटल जो रजिस्ट्रेशन के समय में कंपनी ने शो कर दिया है उससे अधिक वो कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर सकती है। मतलब उतना कैपिटल वो रेज कर सकती है, कभी भी फंडिंग कर सकती है उसकी। लेकिन इश्यूड कैपिटल क्या होता है? इश्यूड कैपिटल इट इज ए पार्ट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैपिटल, इट इज द पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल। जो इश्यूड कैपिटल क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी कि ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है। मतलब लोगों को शेयर जो इश्यू करते हैं, जो लोग शेयर परचेज करते हैं, वो ये कैपिटल है इश्यूड कैपिटल। यानी कंपनी अपने ऑथराइज कैपिटल का जितना पार्ट शेयर के रूप में इश्यू करती है वो ही कैपिटल क्या होता है? आपका इश्यूड कैपिटल होता है। ये डिफरेंसेज हो गया। डिस्क्लोजर ऑफ द इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इट इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये ऑलरेडी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसको दिखाया जाता है। इट इज नॉट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि ये आपका जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उस समय इसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जब बनाया जाता है तो उस समय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? उसमें कंपनी की पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह होते हैं। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का नेम, एड्रेस और कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना होगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब जितना कंपनी के बारे में जो लीगल इंफॉर्मेशन होती है सारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। तो इसको आप ऑथराइज कैपिटल को तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिखाते हैं, लेकिन आप इशूड कैपिटल को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं दिखाते, क्योंकि ये कभी कभी इसको इश्यू किया था जब जैसी रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की, वैसे वैसे इस ऑथराइज कैपिटल के पार्ट के रूप में इश्यू किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका वेदर वन कैन एक्सीड द अदर, इट इज ऑलवेज इक्वल और मोर देन द इश्यूड शेयर कैपिटल। ये हमेशा या तो इश्यूड कैपिटल के इक्वल होगा या उससे अधिक होगा। जो ऑथराइज कैपिटल होता है या तो इश्यूड कैपिटल से अधिक होगा या फिर उसके इक्वल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम जितना ऑथराइज कैपिटल है उतने वैल्यू का शेयर हम इश्यू कर सकते हैं, उससे अधिक का नहीं। यानी कि हम ऑथराइज कैपिटल के बराबर का वैल्यू का शेयर इश्यू कर सकते हैं या उससे कम ही इश्यू कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट ऑथराइज कैपिटल इज ऑलवेज इक्वल और मोर देन द इश्यूड कैपिटल, बट इट इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन द ऑथराइज कैपिटल। लेकिन ये हमेशा जो है ऑथराइज कैपिटल के इक्वल रहेगा या उससे हमेशा कम रहेगा। अब नेक्स्ट डिफरेंस आपका रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व का। नेक्स्ट देखिए आपका ये बेसिस, मीनिंग के बेसिस पे अगर देखेंगे तो इट इज ए पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच कैन नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, यानी कि कंपनी का वाइंडिंग अप जब कंपनी को क्लोज किया जाता है तो उस समय में जो ये अनकॉल्ड कैपिटल होते हैं उनको फिर से कॉल नहीं किया जा सकता। ऐसे कैपिटल को आप कहते हैं रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? इट इज ए पार्ट ऑफ रिजर्व विच कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ये ऐसा रिजर्व होता है जो कि डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। यानी कि अगर ये एक बार रिजर्व क्रिएट कर दिए गए तो ये वैसे ही रिजर्व में पड़ा रहता है, लेकिन इसका यूज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं करते। डिविडेंड का मतलब समझ रहे हैं कि अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू द शेयर होल्डर्स, यानी कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स को आप पेड करते हैं वही क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। यानी कि वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट आप इस कैपिटल रिजर्व से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्रिएशन की बात करेंगे तो इट इज ए पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, चूंकि जो रिजर्व कैपिटल होता है वो अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होता है, जबकि आपका कैपिटल रिजर्व होता है इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ये क्या होता है? आपके आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किए जाते हैं। ऑप्शनल एंड मैंडेटरी
इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू हैव रिजर्व कैपिटल। ये आपका मैंडेटरी नहीं होता है कि इसको आप रखेंगे। बात समझ में आई? ये रिजर्व कैपिटल कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसको आप रखेंगे, बट इट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट ट्रांसफर कैपिटल प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन ये रखना पड़ता है क्योंकि जब आप डेब्ट्स जब इश्यू करते हैं, मतलब डिवेंचर्स जब इश्यू करते हैं, बॉन्ड इश्यू करते हैं, उसके लिए एज ए रिजर्व के रूप में आप अपने पास इसको रखते हैं। आगे आप इसके बारे में जब डिवेंचर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका स्पेशल रिजोल्यूशन देखिए, रिजर्व कैपिटल रिक्वायर्स ए स्पेशल रिजोल्यूशन टू बी पास्ड। जो रिजर्व कैपिटल होता है, चूंकि ये अनकॉल्ड कैपिटल होता है, जो बाद में वाइंडिंग अप के समय में इसको कॉल नहीं किया जाता है, सो इसके लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसको एक रिजोल्यूशन पास करते हैं, एक प्रस्ताव पास करते हैं, तभी इसका क्रिएशन होता है। जबकि कैपिटल रिजर्व इज नॉट एन रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन टू बी पास, यानी कि जो कैपिटल रिजर्व होता है इसके लिए कोई भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, व्हेन कैन इट बी यूज्ड? इट इज ए पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होता है, तो जब ये वाइंडिंग अप होती है तो उस समय इसको कॉल किया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।